हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आई होप यू ऑल आर हैप्पी, हेल्दी एंड फाइन। वेलकम बैक टू योर एसएसटी क्लास। तो बच्चों, इन प्रीवियस क्लास हमने महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा था एंड आई होप कि आप सभी ने अच्छे से चैप्टर को रिवाइज कर लिया होगा, उसकी एक्सरसाइजेस को आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा। नाउ इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डील विद आवर नेक्स्ट चैप्टर व्हिच इज चैप्टर नंबर 12 एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज अब्राहम लिंकन एंड कार्ल मैक्स, राइट? तो बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे गेट सेट गो देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ फेमस कोट्स दिए हुए हैं बाय अब्राहम लिंकन, राइट? सो हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सो नो मैन हैज गुड इनफ मेमोरी टू बी अ सक्सेसफुल लायर। तो बच्चों, उन्होंने क्या कहा था कि कोई भी मैन इतना ज्यादा अच्छा नहीं होता कि वो सक्सेसफुल लायर बन पाए, राइट? कैरेक्टर इज लाइक अ ट्री, रेपुटेशन इज लाइक अ शेडो। जो कैरेक्टर होता है किसी भी इंसान का वो एक पेड़ की तरह होता है और जो रेपुटेशन होता है बच्चों वो एक शेडो की तरह होती है। द शेडो इज व्हाट वी थिंक ऑफ इट, और शेडो क्या है? जो हम सोचते हैं, एंड द ट्री इज द रियल थिंग। जबकि जो ट्री होती है वो क्या होता है बच्चों? रियल चीज होती है। यू कैन नॉट एस्केप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टुमारो बाय इवेडिंग इट टुडे। तो बच्चों, आप कभी भी जो टुमारो है, मतलब आने वाला कल है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप कभी भी एस्केप नहीं कर सकते हो। तो ये कुछ फेमस कोट्स थे जो कि अब्राहम लिंकन ने दिए थे। उसके बाद हमें बताया गया है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जो हिस्ट्री होती है वो रिपीट तो होती ही है, फर्स्ट एज ट्रेजेडी एंड सेकंड एज फोर्स। सेकेंड कोट में हमें बोला है men make their own history। जो मेन्स होते हैं वो अपनी हिस्ट्री को खुद बनाते हैं, but they do not make it as they please। लेकिन वो वैसे नहीं बन पाते जैसे उनको चाहिए होते हैं। Then the meaning of peace is the absence of oppositions to socialism। उन्होंने क्या कहा कि जो पीस है, जो शांति है, उसका असली मतलब क्या है? जब एब्सेंस होता है अपोजिशन का टू सोशलिज्म, राइट? नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। तो बच्चों, सबसे पहले हम अब्राहम लिंकन के बारे में पढ़ने वाले हैं। So he was one of the most famous president of America। वो अमेरिका के सबसे ज्यादा फेमस प्रेसिडेंट में से एक थे and he was born in United States of America in 1809। और उनका बॉर्न कब हुआ था बच्चों? तो वो हुआ था 1809 में। और कहाँ हुआ था? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। His childhood was full of difficulties। उनका जो बचपन था वो बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज के साथ बीता था। He got the progress by his own hard work। और उन्होंने अगर प्रोग्रेस की है तो उन्होंने खुद के हार्ड वर्क की वजह से किया था। He paved the path of success himself। और उन्होंने खुद ही सक्सेस को हासिल किया था, राइट? Now in those days the human beings which is men and women were sold and purchased in a large number in America। तो बच्चों, उस टाइम पे क्या हुआ करता था? जो ह्यूमन बींग्स हुआ करते थे, चाहे वो मेन हो चाहे वो वुमेन हो, राइट, उनको बेचा जाता था और परचेज भी किया जाता था बहुत ही लार्ज नंबर में। और ये कहाँ किया जाता था बच्चों? अमेरिका में। The purchasers of men and women use them as the animals in their jobs very cruelly। और बच्चों, जो परचेजर्स थे, जो मेन और वुमेन को खरीदा करते थे, वो उनको किस तरीके से ट्रीट किया करते थे? एनिमल्स की तरह, जानवरों की तरह। और उनको जानवरों की तरह यूज किया जाता था, बहुत ही क्रूएली के साथ उनको रखा जाता था, राइट? सो यहाँ पे आपको अब्राहम लिंकन की पिक्चर भी गिवन है, एज यू कैन सी ओवर हियर। एंड दे ट्रीटेड these persons as the animals। और इन लोगों को एनिमल्स की तरह ट्रीट किया जाता था। It was the curse to the humanity। जो कि एक इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा कर्स था, श्राप था। These people were called slaves। और इन लोगों को slaves बोला जाता था। These slaves were forced to lead a miserable life। और बच्चों, ये जो slaves हुआ करते थे, जो इनके लिए काम किया करते थे, राइट, जिनको परचेज करके लाया जाता था, उनकी लाइफ बहुत ज्यादा खराब थी, मिजरेबल थी। अब्राहम लिंकन was one who became famous as he succeeded in ending the system of slavery in America and also for the यूनाइटिंग द वेरियस स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो बच्चों, जो अब्राहम लिंकन थे वो बहुत ज्यादा फेमस थे क्योंकि ऐसे पहले पर्सन बने और सक्सेसफुल भी रहे, और इन्होंने बिल्कुल ही एंड कर दिया जो भी स्लेवरी सिस्टम चल रहा था। कहाँ पे बच्चों? अमेरिका में। एंड उन्होंने बहुत सारे जो अदर स्टेट्स थे अमेरिका के, उनको यूनाइट भी किया, राइट? इन दोज डेज देयर वाज अ ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ स्लेवरी। क्योंकि उस टाइम पे ये जो स्लेवरी की प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ी हुआ करती थी। एंड लिंकन वाज ड्रॉन टुवर्ड्स पॉलिटिक्स। और जो लिंकन थे वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे किसमें बच्चों? पॉलिटिक्स में। ड्यूरिंग दिस पीरियड द साउदर्न स्टेट वर फ्लरिशिंग विद एग्रीकल्चर। और उसी टाइम पे जो हमारा साउदर्न स्टेट था वो बहुत ज्यादा क्या हो रहा था? जो फ्लरिश हो रहा था, राइट? एग्रीकल्चर वहां पे बहुत ज्यादा हो रही थी।
The black workers worked in a large number in farms owned by the whites. और बच्चों जितने भी ब्लैक वर्कर्स थे जो कि काले दिखते थे वो कहाँ काम किया करते थे, वो फार्म्स में काम किया करते थे, जिनको ओन कौन करता था, जो भी व्हाइट ब्रिटिश पीपल होते थे वो उनको ओन किया करते थे. They had been brought here to work in the farms owned by the whites. और बच्चों इन लोगों को लाया ही इसलिए जाता था ताकि वो जितने भी व्हाइट पीपल थे उनके फार्म में काम कर पाए, राइट. The problem was that These blacks were being treated as slaves. लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम कब अराइज हुई, जब इन लोगों को स्लेव की तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया गया. The people living in the northern state opposed this in human practice, right? So बच्चों जितने भी लोग रहते थे नॉर्दर्न स्टेट में उन्होंने बहुत ज्यादा अपोज किया इस प्रैक्टिस का और उन्होंने ये भी कहा कि बिल्कुल इनह्यूमन प्रैक्टिस है. As the Constitution of America was based on the equality of men, this troubled many people living there. So बच्चों क्योंकि अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो संविधान था, वो किस पे बेस्ड था कि इक्वालिटी मिलेगी सारे मेन को. तो इसी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि इसको ट्रबल मानते थे. At the age of 25, Lincoln became the member of the legislature of Illinois state. तो बच्चों 25 साल की उम्र में जो अब्राहम लिंकन थे वो क्या बन गए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर बन गए. एंड इट वाज द बिगिनिंग ऑफ हिज पॉलिटिकल लाइफ. और यही उनके पॉलिटिकल लाइफ की एक शुरुआत भी थी. ही बिकेम मच मोर पॉपुलर पॉलिटिशियन. वो धीरे धीरे और ज्यादा पॉपुलर पॉलिटिशियन बनते चले गए. एंड ही वाज फेमस फॉर हिज ऑनेस्टी एंड काइंडनेस. और वो बहुत ज्यादा फेमस थे अपनी ऑनेस्टी के लिए, अपनी काइंडनेस के लिए. एंड उनको इलेक्ट भी किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. और वो कब प्रेसिडेंट बने, in 1861. He had to face many severe difficulties as he was elected the president. Slavery was the main occupation in the America while Lincoln was against it. So बच्चों उन्होंने बहुत सारे ऐसे difficult situations को फेस किया क्योंकि जो हमारे क्या थे बच्चों, प्रेसिडेंट थे which is अब्राहम लिंकन, उनको क्या किया गया था, उनको एज अ प्रेसिडेंट सिलेक्ट तो किया गया था. लेकिन अमेरिका में सबसे बड़ा जो ऑक्यूपेशन था वो स्लेवरी का ही था. लेकिन जो स्लेवरी के अगेंस्ट कौन थे, प्रेसिडेंट ही थे अब्राहम लिंकन. तो इसी वजह से उनको ढेर सारे डिफिकल्टीज का फेस भी करना पड़ा. Then Lincoln stated that slavery was against the Constitution of America and curse to humanity, as the Constitution granted equal rights to all the men. उसके बाद जो लिंकन थे उन्होंने ये बोला कि जो स्लेवरी है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, क्योंकि हमारे संविधान में तो ये लिखा हुआ है कि हर किसी इंसान को, हर किसी पर्सन को इक्वल राइट मिलने चाहिए. तो जो हम स्लेवरी करा रहे हैं वो तो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ. तो ये बात लिंकन ने स्टेट की. The white did not want to end the system of slavery. लेकिन जो white people थे वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि जो सिस्टम है स्लेवरी का वो एंड हो, because they had a large number of blacks who worked in their farms. क्योंकि उनके फार्म्स में बहुत सारे ऐसे ब्लैक मेंबर्स थे जो कि काम किया करते थे. इसी वजह से जो white people थे वो नहीं चाहते थे कि ये जो सिस्टम है वो बंद हो जाए. On this issue of slavery, a civil war broke out in America in 1861. और बच्चों ये जो इशू था स्लेवरी का, इसी वजह से एक सिविल वॉर ब्रोक आउट हुआ अमेरिका में. कब हुआ, 1861 में. Almost 8 lakhs of people died in this war. ऑलमोस्ट जो 8 लाख लोग थे वो इस वॉर में मारे गए. Soon after the civil war broke out in 1862, जो अब्राहम लिंकन थे उन्होंने डिक्लेयर किया from that time onward slave would be free, right? So उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये डिक्लेयर किया from that time onward slave would be free and the war ended with a victory of northern states and in 1863 slavery was ended from America. तो बच्चों ये जो वॉर है वो एंड तो हो गया और जो विक्ट्री है वो भी हो गई किसकी, नॉर्दर्न स्टेट की. एंड इन 1863 जो स्लेवरी थी वो उसको बिल्कुल बैन कर दिया गया, बिल्कुल एंड कर दिया गया फ्रॉम दी अमेरिका. अब्राहम लिंकन बिकम वेरी पॉपुलर अमंग द पीपल ऑफ अमेरिका. और इसी वजह से जो अब्राहम लिंकन है वो बहुत ज्यादा फेमस होते चले गए, विच मीन्स कि कहाँ पे, अमेरिका में. He also became successful to unite the North and South as a country, which is also known as United States of America. And वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए और उन्होंने नॉर्थ अमेरिका को और साउथ अमेरिका को यूनाइट करने के लिए भी हेल्प किया और उसको नाम भी दिया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. And he was elected the President of USA for the second time in 1865. फिर उसके बाद 1865 में उन्हें दूसरी बार प्रेसिडेंट बनने का मौका भी दिया गया, राइट. बट अनफॉर्चुनेटली ही वाज शॉट डेड इन 1865 बाय मैन नेम जॉन विकल्स बूथ, राइट. लेकिन हुआ क्या, अनफॉर्चुनेटली उनको गोली मार दी गई 1865 में. और किसने मारी बच्चा, जॉन ने. When he was watching a play in a theater with his wife. जिस टाइम पे वो क्या कर रहे थे, एक प्ले देख रहे थे थिएटर में अपनी वाइफ के साथ.
Though Abraham Lincoln is not present in the world, but he is present in the hearts of people of the world. हालांकि हमें क्या पता है कि जो अब्राहम लिंकन है वो वर्ल्ड में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों के दिल में वो अभी भी जगह बना के रखते हैं, अभी भी प्रेजेंट है. एंड ही हैज बिकम इमॉर्टल इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. और वो जो हमारी हिस्ट्री है उसके लिए इमॉर्टल बन चुके हैं, जो कि कभी नहीं मर सकते. राइट. सो दैट इज ऑल अबाउट अब्राहम लिंकन. नाउ अब हम बात करने वाले हैं कार्ल मैक्स की. राइट. So a great revolutionary thinker and a very great राइटर वॉज बॉर्न इन 1818 इन जर्मनी. तो बच्चों जो कार्ल मार्क्स थे वो कैसे थे, वो बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनरी दिमाग के थे. राइट. बहुत अच्छे राइटर थे, बहुत अच्छे थिंकर थे. एंड वो बॉर्न हुए थे 1818 में. कहाँ पे बच्चों? जर्मनी में. एंड ही इज फेमस बाय द नेम ऑफ कार्ल मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. और उनको बहुत ज्यादा फेमस माना जाता है, बहुत ज्यादा फेमस भी है. और इनका नाम क्या है बच्चों? कार्ल मैक्स है. राइट. नाउ इन दी 19th ऑफ सेंचुरी, अगर हम 19th सेंचुरी की बात करते हैं, व्हाइल द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन द ब्रिटेन एंड स्प्रेड टू अदर यूरोपियन कंट्रीज, प्रोड्यूस डिस्पैरिटी बिटवीन द रिच एंड द पुअर. तो बच्चों 19th सेंचुरी में क्या हो रहा था? उस टाइम पे जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो जो स्टार्ट हुआ था ब्रिटेन में, एंड जो अदर हमारी यूरोपियन कंट्रीज थी वहां पे भी जो रेवोल्यूशन है वो और ज्यादा स्प्रेड होता जा रहा था, जिसकी वजह से हमें डिस्पैरिटी देखने को मिली. राइट. इसके बीच में जितने भी रिच लोग थे और जितने भी पुअर लोग थे उनके बीच में. The labor worked in the industries and got a few laborship. अब बच्चों जो भी लेबरर हुआ करते थे वो क्या करते थे? वो इंडस्ट्रीज में काम तो करते थे, लेकिन उनको बहुत ही कम लेबरशिप दी जाती थी. इन दिस वे जो रिच पीपल थे हैड बीन रिचेस्ट टू रिचेस्ट. इसी वजह से जो रिच पीपल थे वो और ज्यादा रिच होते चले गए, वो रिचेस्ट होते चले गए, और जितने भी गरीब लोग थे वो और ज्यादा गरीब होते चले गए. राइट. दिस कंडीशन प्रोड्यूस्ड अ न्यू रिच एंड प्रोस्पेरस क्लास, जिसकी वजह से एक नई रिच और प्रोस्पेरस क्लास का फॉर्मेशन हुआ, जिनको कैपिटलिस्ट के नाम से जाना गया. अब बच्चों ये जो कैपिटलिस्ट थे वो करते क्या थे? वो एक्सप्लॉइट करते थे वर्कर्स को. और कैसे करते थे? जैसे कि उनसे बहुत सारा काम करवाते थे, लेकिन उनको बहुत ही कम वेज दिया जाता था. तो इस तरीके से उनको क्या किया गया बच्चों? उनको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया गया. तो जो कार्ल थे दे कुड नॉट बियर इट एंड ही अपोज द कैपिटलिस्ट. तो बच्चों जो कार्ल मार्क्स थे उनसे ये देखा नहीं गया और उन्होंने बहुत ज्यादा अपोज किया. किसका बच्चों? कैपिटलिस्ट का. एंड ही सेड दैट देयर शुड बी अ पब्लिक ओनरशिप इन द फैक्ट्रीज एंड द प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इक्वली अमंग ऑल द वर्कर्स. और उन्होंने ये बोला कि देयर शुड बी पब्लिक ओनरशिप इन दी फैक्ट्रीज. जो फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं लोग उनके पास एक पब्लिक ओनरशिप होनी चाहिए. और दूसरी चीज उन्होंने ये बोला कि जो भी उनको प्रॉफिट हो रहा है वो इक्वली डिवाइड भी होना चाहिए. ही एडवोकेटेड दैट देयर शुड बी नो प्राइवेट ओनरशिप. उन्होंने कहा कि कोई भी प्राइवेट ओनरशिप नहीं होनी चाहिए, वो सिर्फ पब्लिक होनी चाहिए. एंड द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन शुड बी सोशली ओन्ड. और जितने भी हमारे मीन्स है प्रोडक्शन के वो सोशली ओन्ड होने चाहिए. तो बच्चों इस कॉन्सेप्ट को एक नाम भी दिया गया जिसका नाम था सोशलिज्म. सो उसके बाद जो कार्ल मार्क्स थे उन्होंने एक बुक भी लिखी जिनका नाम था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो अलोंग विद हिज कलीग जिनका नाम था फ्रेडरिच एंगल्स. एंड ही रोट अनदर बुक. उसके बाद उन्होंने और एक बुक लिखी जिसका नाम था द कैपिटल. राइट. ही सपोर्टेड हिज थॉट्स ऑफ कम्युनिज्म वेरी स्ट्रांगली. और उनका जो थॉट था, राइट, उनका जो आइडियोलॉजी थी विच इज कम्युनिज्म, उसको उन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली सपोर्ट भी किया. The industrialists and the capitalists were opposed to Karl Marx ideas and theory. लेकिन जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जितने भी कैपिटलिस्ट थे, वो बहुत स्ट्रांगली इनको अपोज भी कर रहे थे. They became his enemies. और जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हुआ करते थे, कैपिटलिस्ट हुआ करते थे, वो इनके दुश्मन बनते चले गए. तो जो कार्ल थे दे हैड टू फ्ली फ्रॉम जर्मनी टू इंग्लैंड. तो उनको जर्मनी छोड़ के इंग्लैंड जाना पड़ा एंड उनको अपनी लाइफ को बचाना पड़ा. बट उन्होंने क्या किया? उन्होंने न्यूज़पेपर में अभी भी लिखना जारी रखा. राइट. ही डाइड इन इंग्लैंड इन 1833. उनकी मृत्यु कब हुई बच्चों? इंग्लैंड में हुई 1833 में. बट ही गेव अ न्यू रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट टू द वर्ल्ड. और लेकिन उन्होंने क्या दिया बच्चों? उन्होंने हमारी वर्ल्ड को एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम था मार्क्सिज्म. नाउ ही हैज बिकम इमॉर्टल इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. सो इसी तरीके से वो हमारी हिस्ट्री के लिए इमॉर्टल बन गए एंड ही विल बी रिमेम्बर्ड फॉर हिज फेथ इन द इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. और उनको आज भी याद किया जाता है क्योंकि उनका जो फेथ था कि जो इक्वालिटी है ह्यूमन बीइंग्स में वो हमेशा होनी चाहिए, उसी वजह से उनको हमेशा ही याद किया जाता है. तो बच्चों कार्ल मैक्स के बाद हम बात करने वाले हैं व्लादिमीर लेनिन की.
So बच्चों, he followed the ideas of Karl Marx and he led a communist revolution in Russia. अब बच्चों, जो व्लादिमीर थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने फॉलो किया किसके आइडियाज को, कार्ल मार्क्स के आइडियाज को, एंड उन्होंने भी एक कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन को स्टार्ट किया रशिया में. In those days, जो रशिया थे, रशिया was ruled by Khazars, right? And Khazars were very cruel, right? They ill-treated people, वो लोगों को ill-treat किया करते थे, and जितने भी लोग थे रशिया के, they were very against the Khazars. और जितने भी लोग थे वो इनके बहुत ज्यादा अगेंस्ट हुआ करते थे. Consequently, in 1917, a revolution broke out in Russia. तो 1917 में क्या हुआ, और एक रेवोल्यूशन देखने को मिला जो कि बहुत तेजी से ब्रोक आउट हुआ रशिया में. एंड जितने भी खजार्स थे, they were assassinated and communist government was formed in Russia under the leadership of Lenin, right? उसके बाद हमें क्या देखने को मिला, एक हमें कम्युनिस्ट गवर्नमेंट देखने को मिली जो कि फॉर्म हुई रशिया में, जो कि किसके लीडरशिप के नीचे थी बच्चों, लेनिन के. कम्युनिज्म soon spread to many other countries, और धीरे धीरे जो कम्युनिज्म है वो और बाकी की कंट्रीज में भी स्प्रेड होता चला गया. नाउ कमिंग टू क्विक रिकैप. तो बच्चों, हमने आज के चैप्टर में क्या पढ़ा, हमने पढ़ा अब्राहम लिंकन वाज बोर्न इन यूएसए इन 1809. जो कार्ल मैक्स थे, ही वाज बोर्न इन जर्मनी इन 1818. फिर हमने देखा कि जो लिंकन थे उनको इलेक्ट किया गया था एज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, और कब किया गया था बच्चों, 1861 में. जो लिंकन थे, ही वाज शॉट डेड इन 1865 बाय अ मैन नेम्ड एज जॉन विल्किस बोथ, राइट? कार्ल मैक्स रोट बुक्स व्हिच इज कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एंड दास कैपिटल. तो कार्ल मैक्स ने क्या किया था, बुक्स भी लिखी थी, और उन बुक्स के नाम क्या कहते हैं बच्चों, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एंड दास कैपिटल, राइट? तो बच्चों, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है यहाँ पे कंप्लीट. आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, एंड आई होप कि आप सभी इसको अच्छे से रिवाइज भी करेंगे. मैं आपसे मिलूंगी आपके नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.